जय मसीह की आप सभी को प्रभु बहुत आशीष दे। आप इस वीडियो को ध्यान से देखना, प्रभु बात करेगा आपसे। बहुत ज़रूरी है क्योंकि प्रभु ने मुझसे बात किया तो आपसे भी बात करेगा। देखो, आप और मैं, हम प्रभु से आशीष पाना चाहते हैं। प्रभु तू मुझे आशीष कब देगा, बरकत कब देगा, सामर्थ कब देगा, छुटकारा कब देगा, चंगाई कब देगा। प्रभु मैं तो तेरा बेटा हूँ ना, मैं तो तेरी बेटी हूँ ना। प्रभु तो मुझे नहीं देगा तो किसको देगा। देखो सच बात है, प्रभु अपने बच्चों को नहीं देगा। एक बाप अपनी प्रॉपर्टी अगर अपने बेटा बेटी को नहीं देगा तो वो किसको देगा? किसी गैर को तो देगा नहीं, है ना। ये सोचने वाली बात है। अब देखो, जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं तो हम उसकी संतान बन जाते हैं। जैसे ही हम उसकी संतान बनते हैं तो उसकी मिरास के सहभागी हो जाते हैं। जो उसकी प्रॉपर्टी है उसके हम सहभागी हो जाते हैं। उसकी प्रॉपर्टी अब हमारी हो जाती है ना। लेकिन कई बार ऐसा होता है, बाप के पास कार की चाबी है और बाप अपने छोटे से बच्चे को कार चलाने के लिए नहीं दे सकता है, क्योंकि पता है बहुत बड़े बड़े कारण हैं। लेकिन उसमें से कुछ एक छोटा सा, कुछ एक नहीं वरन कुछ कारण आपके सामने शेयर किए जाएंगे। इसके बारे में प्रभु हमें सिखलाएगा। देखो, एक बाप है इस वीडियो के अंदर। वो बाप अपनी छोटी सी बेटी को कहता है, ले बेटा तुझे चाहिए ना, तो एक काम कर ले, मैंने सामने रख दिया है, अब तो उसको ले ले। बाप चाहता तो उसको यूं ही दे सकता है, लेकिन नहीं। अगर बाप ने उसको ये सारी चीज़ें, इसके लिए जो इसकी ज़रूरत है, इसकी ब्लेसिंग्स, अगर इसको यूं ही पकड़ा दी ना तो इन चीज़ों की कदर नहीं करेगी। तोड़ फोड़ सकती है, नुकसान कर सकती है, घमंड आ सकता है, शो ऑफ आ सकता है, 636 बातें, है ना। हालांकि छोटे बच्चे में ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन अब ये बात हो रही है हम बड़ों को लेकर। लेकिन छोटी बच्चे के द्वारा प्रभु ने इस वीडियो के द्वारा मुझे क्या सिखलाया, वो बात आपके सामने शेयर की जा रही है। हालांकि छोटी बच्ची में ऐसा मन नहीं होता है कि वो किसी को शो ऑफ करे, दिखावा करे या घमंड करे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन छोटे बच्चों के द्वारा भी कई बार प्रभु हमें बड़ों बड़ों को हमसे बात कर लेता है, हमसे सिखला देता है। अब देखो, बाप ने बच्ची के सामने उसके खेलने की चीज़, चाहे वो कुछ भी है, चाहे वो बड़े की वस्तु है, लेकिन उस बच्ची को अपनी खेलने की चीज़ लग रही है क्योंकि उसके अंदर लाइट है। अब बाप चाहे तो उसको डायरेक्टली ऐसे भी दे सकता है, लेकिन बाप ने इससे कसरत क्यों करवाई? एक्चुअली में ये मेरी बेटी है, मैं इसको प्रैक्टिस कराता हूँ, एक्सरसाइज कराने की कोशिश करता हूँ, दौड़ाता हूँ, भगाता हूँ, चलाता हूँ और ऊपर नीचे चढ़ाता रहता हूँ, ताकि एक्टिव रहे हर चीज़ में और कभी आलस ना आए इसकी ज़िंदगी में। और ये जितना ज़्यादा एक्टिवनेस रहेगी तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो मैं इसको देखो ऐसे भी दे सकता था, लेकिन मैंने इसके सामने सोफे पर ये चीज़ रख दी है। रखने के बाद मैं कह रहा हूँ जाओ अपने आप लो, मैं इसको मोटिवेट कर रहा हूँ, जाओ चढ़ो चढ़ो चढ़ो, उस पर चढ़ो, आपको करना पड़ेगा। मैं चाहूँ तो सपोर्ट दे सकता हूँ, मैं चाहूँ तो हल्की हेल्प कर सकता हूँ। हाँ, मैंने कई बार की है, लेकिन हर बार मैं हेल्प नहीं कर सकता। कई बार प्रभु भी चाहता है कि बेटा तू खुद एफर्ट डाल। अगर तू खुद इन चीज़ों को कमाएगा ना अपने परिश्रम से, तो तू उसको बहुत जल्दी खोएगा नहीं। हो सकता है बहुत जल्दी का तू कभी इसको खोए भी ना, क्योंकि तुझे पता चल जाएगा कि मैंने इसको पाने में कितनी मेहनत करी है, कितनी रगड़े लगी है मेरे घुटने कोहनियों पर, कितनी चोटें खाई हैं, कितनी बार मैं गिरी हूँ, मैं गिरा हूँ, कितनी कितने मैंने अनुभव लिए हैं, कितने कड़वे मेरे अनुभव रहे हैं, कितना मैंने सताव सहा है, कितनी मैंने बुराइयां सही हैं, कितने मैंने दोष सहे हैं। इस इज़्ज़त को पाने में, इस बरकत को पाने में, इस सामर्थ को पाने में, इस छुटकारे को, चंगाई को, आशीष को, भरपूरी को पाने में, ये इस प्रकार की आशीष को पाने में, चाहे वो व्यक्ति है, चाहे वो वस्तु है, चाहे कोई प्राणी है, कुछ भी जो हमारी ज़िंदगी में है, उन ब्लेसिंग्स को पाने में हमने कितना कुछ सहा है वो हम ही जानते हैं, है ना। तो एक बाप है ना, अपने बच्चे को चाहता है कि मेरी बेटी, मेरे बेटे, तू सब चीज़ जो मैं तुझे दूँ उसकी केयर कर। कई बार ऐसा होता है, बाप है ना खुलकर यूं ही दे देता है। अगर हम देखें शिमशोन को, तो परमेश्वर यहोवा ने शिमशोन को ऐसा सामर्थ्य अभिषेक यूं ही दे दिया था। बचपन ही से वो खुदा बाप का नाज़ीर था और बहुत शक्तिशाली था। छोटी उम्र से ही उसने बड़े बड़े काम करना शुरू कर दिया था, यहाँ तक कि उसने शेर और भालू को यूं ही फाड़ दिया करता था वो। तो सोच कर देखो, परमेश्वर ने उसको सब यूं ही दे दिया, लेकिन उसने कुछ गलत इस्तेमाल किया। हालांकि उसे कुछ गलतियां हुई, परमेश्वर ने उसको आशीष के साथ, सामर्थ के साथ कुछ चेतावनियां भी दी थी। उसने उन चेतावनियों का ध्यान ना रख के वरन वो गलती कर बैठा, जिसके कारण उसने अभिषेक खो दिया। कुछ इसी प्रकार से परमेश्वर ने सबको डायरेक्टली भी देकर देख लिया। परमेश्वर ने सबको मेहनत करके और लोगों को कमाने का भी मौका दिया। चलो, अगर तुम्हें सामर्थ्य चाहिए ना, तो अपने आप को तुम जितना नम्र बना सकते हो, दीन बना सकते हो, बनाओ। मैं तुम्हें अब दूंगा, सामर्थ भी दूंगा, क्योंकि मैंने पहले बिना तुम्हें नम्र और दीन बनाए, बिना तुम्हारी परीक्षा के मैंने सब कुछ तुम्हें यूं ही देकर देख लिया, तुमने केयर नहीं करी। लेकिन अब मैं तुम्हें सब कुछ यूं ही नहीं दूंगा, अब तुम्हें अपने आप को प्रूव करके दिखाना पड़ेगा, ताकि जो चीज़ मैं तुम्हें दूँ, चाहे वो सामर्थ्य है, अभिषेक है, ताकत है, अनुग्रह है, आशीष है, बरकत है, भरपूरी है, कुछ भी है, चाहे भले ही तुम कितना भी फेथफुलनेस की बात कर रहे हो। क्योंकि जो पुराने लोग थे उन्होंने भी मेरे से यही कहा था कि हम तेरे साथ विश्वास योग्य रहेंगे, फेथफुल रहेंगे, हम तेरी बात को मानेंगे। लेकिन जब मैंने उनको सब कुछ दिया, सामर्थ दिया, अभिषेक दी, ताकत दिया, अनुग्रह दिया, बुद्धि दी, ज्ञान दिया, समझ दिया, हम सुलेमान को देख सकते हैं। पूरे वर्ल्ड में उसके ऐसा राजा नहीं हुआ। परमेश्वर ने उसको इतनी बड़ी बड़ी सामर्थ, इतनी बड़ी बड़ी भरपूरी दी थी, आशीषें दी थी,
इतना ज्ञान समझ बुद्धि दी थी, लेकिन फिर भी कुछ चेतावनियाँ भी दी परमेश्वर ने सुलेमान को, लेकिन उसने उस बात को नहीं माना। इसलिए परमेश्वर को धोखा मिला, एक से नहीं कई बार से धोखा मिला। कई बार हम बाइबल में पढ़ सकते हैं, खुदा बाप बहुत रोया, यिर्मयाह के अंदर आकर खुदा रोया, मूसा के टाइम पर खुदा रोया, उसका मन व्याकुल हुआ, उसको परखा गया, उसको विवश किया गया, बहुत रोया, उसके सीने में भी दिल है। इसलिए खुदा बाप झट से किसी पर भरोसा नहीं करता है। अगर कोई सेवा करना चाहता है, अगर कोई आशीष पाता है, तो उसको परिश्रम करना होगा, विश्वास के साथ साथ अपने हिस्से का काम करना होगा। कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। कर्म ये है, अगर आपको आशीष चाहिए, उसके अनुसार आपको आज्ञा पालन करना पड़ेगा। आज्ञा पालन ये है, जैसे इस बाप ने इस बेटी को बोला, चल बेटा अगर ये तुझे ईयरबड चाहिए, अगर तुझे ये केस चाहिए जिसमें लाइट लगी हुई है, अगर छोटे छोटे तुझे टुनटुने चाहिए, तो मेरी बेटी तुझे इसके ऊपर खुद चढ़ना पड़ेगा, खुद इस चीज़ को लेना पड़ेगा। मतलब अपनी मेहनत से तुझे इसको कमाना पड़ेगा। मेहनत क्या है बेटी की? उस पर चढ़ने की। कमाना मतलब उसको पाना है ना। कमाने का मतलब ये नहीं कि नौकरी करके कमाए, कहने का मतलब कुछ और है, आप समझने की कोशिश करो। मतलब बेटा अब तुझे प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि देख अगर मैंने तुझे यूं ही दे दिया ना, तो कई बार तूने इसको तोड़ दिया, कई बार झट से फेंक दिया। लेकिन अगर मैं तुझे इसको सामने रख दूँ, अगर तू खुद इसके लिए परिश्रम करेगी, तो उसको जल्दी से तू नहीं फेंकेगी, तू समझ पाएगी कि मैंने कितनी मुश्किल से इसको पाया। अगर मैं सोफे पे खड़ी होकर इसको ऊपर से नीचे फेंक दूँ, तो मेरे को बहुत लंबा टाइम लग जाएगा उसको वापस उठाने में। क्या पता पापा मुझे वापस दे भी ना, है ना। तो कुछ इसी प्रकार से मतलब एक बच्चे की परीक्षा हो रही थी, ताकि बच्ची इस आशीष की कदर कर सके, ताकि आशीष इसकी ज़िंदगी में बनी रहे। पापा का मकसद ये नहीं है कि इसे परकम्मा करवाए, पापा का मकसद ये नहीं है कि इसको सताए, इसका दिल दुखाए या इसके साथ गलत व्यवहार करे, वरन पापा का मकसद ये है कि जो आशीष परमेश्वर उसको देना चाहता है, जो भरपूरी सामर्थ अभिषेक ताकत अनुग्रह परिपूर्णता उसको देना चाहता है, उसकी एक केयर करे, उसमें ये बनी रहे, ताकि दूसरों के लिए भी आशीष और उद्धार का कारण बने, एक सेट एग्जाम्पल बने, एक अच्छा उदाहरण बने। पापा बतलाना चाहता है मेरी बेटी, देख जो चीज़, ये सब कुछ तेरा ही है, मैं कहाँ लेकर जाऊँगा, ये सब कुछ तेरा ही है। अरे तुझे नहीं दूंगा तो किसको दूंगा, लेकिन तुझे इनकी केयर करना सिखाना ये मेरा काम है। जैसे हम पढ़ते हैं ना कि देख तेरे मार्ग के लिए मैं तुझे शिक्षा देता हूँ, ताकि तू ठोकर ना खाए। मैं तेरे सामने जीवन की बातें रखता हूँ, तुझे शिक्षा देता हूँ, तेरे जीवित रहने के लिए तुझे मैं शिक्षा देता हूँ, ताकि तू ठोकर ना खाए, ताकि तू कुछ खोने ना पाए, ताकि तू शैतान के फंदे में ना फंसे, ताकि तू उतावली ना करे, ताकि तू किसी प्रकार का क्रोध ना करे, ढिठाई ना करे, दोष ना लगाए, बुराई ना करे, तेरे अंदर कोई कड़वाहट ना हो, तेरे अंदर कोई घमंड ना आए, तेरे अंदर कोई शौफ ना आए, कहीं तो शैतान के काम करने ना लग जाए, कहीं शैतान तेरे मन में घमंड की ऐसी कोई बात ना डाल दे जो मेरी ओर से नहीं है। इसलिए मैं तुझे सही मार्ग के लिए मैं तुझे शिक्षा देता हूँ। लिखा है ना कि देख हे प्रभु, तेरे सोटे और लाठी से मुझे शांति मिलती है, और जिसे परमेश्वर पुत्र बनाता है उसकी ताड़ना भी करता है और उसके कोड़े भी लगाता है। मतलब जिसको परमेश्वर अपना पुत्र बनाता है, मतलब आपको और मुझे परमेश्वर ने अपना पुत्र और पुत्री बनाया ना, तो वो हमें सिखलाने के लिए ताड़ना भी करेगा, कोड़े भी लगाएगा, ताकि हम नरक को ना जाएं, ताकि हम कुछ खोए ना। अगर कुछ पा भी रहे हैं तो उसमें गंभीर रहें। इसलिए कई बार हमें कसरत करनी पड़ती है। हालांकि वो आशीष है हमारे लिए ही, परमेश्वर ने आशीष रखी हमारे लिए ही। अरे परमेश्वर को आशीष की क्या ज़रूरत है, वो तो खुद भंडार उसके हैं, वो तो खुद बांटने वाला है। सोच कर देखो, अरे वो आशीष और चंगाई, छुटकारा, सामर्थ, अभिषेक आपको और मुझे नहीं देगा तो वो किसको देगा? अरे वो सब चीज़ हमारे लिए है, ये पवित्र शास्त्र बताता है। ये सारे भंडार, ये सारी असीम सामर्थ, असीम धन, ये सब कुछ हमारे लिए है। लेकिन इसको पाने के लिए हमें थोड़ा अपनी तरफ से परिश्रम करना है, विश्वास योग्य रहकर दिखाना है अपने बाप के साथ, कि कहीं हम दूसरों के समान, जो पूर्वज थे उनके समान कहीं धोखा तो नहीं देंगे। परमेश्वर ने कहा था तू मेरी बात को मान, मैं तुझे इसके द्वारा संतान दूंगा, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी, तूने दासी के साथ विवाह कर लिया, दासी के साथ अपनी संतान उत्पन्न कर ली। प्रभु ने कहा था कि तू किसी लोथ को मत छूना, मैं तुझे बहुत बढ़ाऊंगा, लेकिन लोथ को छू लिया, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया। परमेश्वर ने कहा था चट्टान से बात कर, फिर उस पर लाठी मार। मूसा से कहा था परमेश्वर ने, लेकिन चट्टान से मूसा ने बात नहीं करी, लाठी मार दी। मूसा ने भी खुदा का दिल तोड़ दिया। अब मैं भरोसा करूँ तो किस पर करूँ? अब भाई देखो, मेरा रूल तो ये है, जिसको जो चाहिए पहले वो प्रूफ करके दिखाओ। अब मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। पहले जो प्रूफ करके दिखाएगा, जो विश्वास करेगा तो कर्म भी करके दिखाएगा, जो नम्र और दीन रहेगा, जो बना रहेगा, तो मैं उसको दूंगा। जो अपनी तरफ से पूरा परिश्रम करेगा, जैसे एक छोटी सी बच्ची इसको पाने के लिए पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, हाँ प्रभु मैं प्रूफ करके दिखाऊंगी, मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगी, मैं इसको पाऊंगी, क्योंकि तू ही मुझे देगा और तू ही मुझे संभालेगा। मैं अगर गिरने को भी होंगी तो तू मुझे ढाल के समान तू मेरी रक्षा सुरक्षा करेगा। तो ये छोटी सी बेटी देखो, अब इसका बाप इसको ये आशीष देना चाहता है। ये आशीष आपके लिए हो सकती है सामर्थ हो, आपके लिए अनॉइंटिंग हो, आपके लिए अपॉइंटेशन हो, आपकी सेवा का बढ़ने के लिए कोई वरदान हो, कोई दान हो, ये आपके सामने है। लेकिन इसको पाने के लिए आपको अपनी विश्वास योग्यता दिखानी है। आपको ये युद्ध यहीं छोड़कर नहीं जाना है। ऐसा नहीं करना है अरे मेरे को तो आशीष मिली नहीं, छोड़कर चले जाओ, मैं तो नहीं, मेरे को मिल ही नहीं रहा, मैं तो चढ़ ही नहीं पा रही, मैं तो पहाड़ी पर चढ़ ही नहीं पा रही, मैं तो सोफे पे चढ़ ही नहीं पा रही, मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रही, पापा ने इतने कठिन बात बोल दी, मैं तो कर ही नहीं पा रही, चलो छोड़ दो। देखो, सभी के लिए
परमेश्वर ने कुछ ना कुछ अद्भुत योजनाएं बनाई हैं, लेकिन खुदा बाप देखो हम सभी को मदद सहायता करता है, चाहे कितना भी कठिन परिश्रम था। लिखा है मैं देख तेरी सहने से बार परीक्षा नहीं लूँगा, तेरे को मैं उन परीक्षाओं में से निकलने का मार्ग भी बताऊँगा। परमेश्वर हमारी जान नहीं लेगा और सहने से बार परीक्षा नहीं लेगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जब हमसे कुछ नहीं बन पड़ता है ना, तो हम बोलते हैं या तो खुदा तेरे को छोड़ देंगे, या तो चर्च जाना बंद कर देंगे, मुझे आशीष नहीं मिली, बरकत नहीं मिली। प्रभु कहता तूने मेरे लिए क्या किया है? तूने अपनी तरफ से मेरे लिए कितना परिश्रम किया? तूने मेरे लिए क्या करके दिखाया है? तुझे सब कुछ मैं ही दूँ और तू सुनाए भी मुझे ही। अगर मैं तेरी सांसें ले लूँ तो तेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मिट्टी में मिलने में। हम सुनाते हैं खुदा बाप को, कई बार होता है ना, छोटा सा बच्चे को अगर आशीष ना दो तो कई बार वो चिल्ला जाता है। ऐसे ही तो करते थे हम भी। अब देखो छोटी सी बच्ची कितना कोशिश कर रही है, बेटी ये आशीष तेरे लिए है, लेकिन तू अब चढ़ के दिखा। देख मैंने तुझे पहले यूं ही दे दिया था, तो तूने इसको तोड़ के फेंक दिया, ज़मीन पर मार दिया। अब मैं तेरे को ऐसे नहीं दूंगा, अब तुझे खुद ब खुद परिश्रम करना पड़ेगा, अब तुझे केयर करनी पड़ेगी इसकी। अब तू खुद उस पर चढ़, मेहनत कर, टाइम लगा, पैसा लगा, एनर्जी लगा, दम लगा, अपना कॉन्सेंट्रेट लगा, तब तुझे वो आशीष मिलेगी जो तेरी थोड़ी सी दूरी पर है। अगर तू यहीं से दम तोड़कर भाग जाएगी, अगर तू यहीं से हिम्मत हार जाएगी, तो तुझे नहीं मिलेगी आशीष। अब तुझे प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। अगर तू विश्वास करती है, तू मुझसे प्रेम करती है, मुझसे प्रेम करता ना मेरे बेटे, तो तू मेरी बात को भी मानेगा। मेरी आज्ञा ये है, तो इस आशीष को पा, इस भरपूरी को पा, मेरी सेवा कर। मेरी सेवा के लिए जिस भी चीज़ की तेरे को ज़रूरत है वो मैं तुझे दूंगा, लेकिन अपने आप को प्रूफ करके दिखा। हार मत मान, नेवर गिव अप, कोशिश कर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे संभालूंगा। ये सब चीज़ तेरे लिए है, किसी और के लिए नहीं है। जो मेरे पास आता है, विश्वास करता है, जो मेरे लिए जीता, अपने जीवन को मेरे लिए देता है, मेरी सेवा करता है, तो ये सब चीज़ उसके लिए है। मेरा सब कुछ तेरा है और तेरा सब कुछ मेरा है। तुझ में मेरी महिमा प्रकट हुई है, तुझ में मेरी महिमा प्रकट होगी, मैं अपनी महिमा तुझ में करूँगा। लेकिन तू इस युद्ध को यहीं छोड़कर मत जा, तू कोशिश कर, मैं मदद करूँगा। गिर गया ना, अपने कपड़े झाड़, फिर से कोशिश कर, फिर से उठ, मैं तुझे फिर उठाऊंगा। क्योंकि लिखा ना, धर्मी चाहे 7 बार गिरे तब भी वह उठ खड़ा होगा, क्योंकि यहोवा उसे संभालता है। मेरी बेटी, ये तुझे छोटी सी एक शिक्षा लग रही है, लेकिन इसके अंदर बहुत बड़ी आशीष तेरे लिए छुपी है। पता है वो सामने जो रखा है, वो सामने जो तूने अभी उठाया है सोफे पे चढ़ के, ये क्या है? ये तेरी प्रार्थना का उत्तर है। इसको तुझे पाने के लिए तुझे इस पर ध्यान देना पड़ेगा, इस पर कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, तुझे इसमें लगे रहना पड़ेगा कि प्रभु मैं ज़रूर उस उत्तर को पाऊंगी, ज़रूर उस आशीष को पाऊंगी, बरकत को पाऊंगी, उस सामर्थ को पाऊंगी, उस छुटकारे को पाऊंगी जो मेरे घर का है, मेरे परिवार का, मेरे पति का, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे का है। प्रभु मैं उस छुटकारे को ज़रूर पाऊंगी। प्रभु मैं तुझमें बनी रहूंगी। प्रभु मैं प्रार्थना आराधना में बनी रहूंगी। मैं तुझे छोड़ कर नहीं जाऊँगी। प्रभु मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी। मैं एक ना एक दिन ज़रूर उस उत्तर को मैं ज़रूर पाऊँगी। उस बड़े बड़े चमत्कारों को मैं एक दिन अपनी ज़िंदगी में ज़रूर देखूँगी। और देखना, ये बच्ची एंड में इसको पा लेती है। क्यों? क्योंकि बाप इसके साथ है, बाप इसको हिम्मत दे रहा है। अगर गिरने को भी थी ना, बाप संभाल लेगा। देखा ना, बाप का हाथ आ गया ना, है ना। अब ये आशीष इसकी हो चुकी है ना, बाप ने इसी के लिए रखी है। जो आशीष बेटी की, वो बेटी को मिलेगी ना, लेकिन आशीष का एक सही समय रखा है, वो समय पर में बरसाता है। सब कुछ वो ऑन द स्पॉट करने की सामर्थ्य तो रखता है, उसके लिए कुछ काम कठिन नहीं है, लेकिन वो कई बार अपने बच्चों को सिखाना चाहता है कि जो वो हमें दे उसमें हम बने रहें, उसको हम खोए ना। कई बार हम मुतावली करते हैं, अरे मुझे ये मिल गया, वो मिल गया, और कुछ गलतियां कर बैठते हैं जिसके कारण जो पाया वो खो देते। इसीलिए हमें गंभीर रहना ज़रूरी है। और जो इंसान मेहनत करके कमाता है ना, तो उसमें वो गंभीर रहता है। अरे कहीं खो ना जाए, बड़ी मेहनत करी यार, नहीं यार, बहुत प्रार्थनाएं करी हैं, आराधनाएं करी हैं यार, बहुत वचन पढ़ा है, नहीं यार, बहुत मैंने मेहनत करी है यार, बहुत प्रार्थनाएं करी है, मैं इस गवाही को खोना नहीं चाहती, मैं गलती करना नहीं चाहती, मैं आशीष को खोना नहीं चाहती। नहीं भाई नहीं, मुझे आज्ञा पालन करना है, नम्र रहना, दीन रहना है, प्रार्थना करनी है, पवित्रता में चलना। नहीं भाई, मुझे पाप नहीं करना, मैंने बहुत मेहनत करी है, कई सालों की मेहनत एक बार में पूरा नहीं करना चाहती, मैं छोड़ूंगी नहीं, मेरे को हार नहीं माननी है। नहीं भाई नहीं, मुझे अपनी तरफ से बने रहना है। प्रभु मेरी मदद सहायता करेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी ये मेहनत कूड़ा हो, और प्रभु मेरी मेहनत कूड़ा नहीं होने देगा। मैं बनी हुई हूँ, मैं दम नहीं तोड़ूंगी, मैं विश्वास करूँगी, मेरा प्रभु मुझे ज़रूर देगा, क्योंकि मेरा वो मुझे ज़रूर देगा। मैं उन सभी आशीषों को पाऊंगी, मेरा घर परिवार ज़रूर बदलेगा, मेरा घराना उद्धार ज़रूर पाएगा। वो मेरी प्रार्थना का उत्तर है, मैं उस तक ज़रूर पहुँचूंगी। मैं धीरज धरूंगी। मेरे लिए परमेश्वर ने अच्छी योजनाएं बनाई, चाहे अभी शुरुआत में लग रहा है थोड़ा कठिन है, लेकिन अंत में मेरे लिए प्रतिफल बहुत अच्छा होगा। अंत भला तो सब भला, मैं बनी रहूँगी, क्योंकि मेरी ज़िंदगी, मेरा शरीर, प्राण और आत्मा सब कुछ परमेश्वर के वश में है। अगर मुझे मरना होता तो मैं कब की मर जाती या मर जाता, लेकिन प्रभु ने अभी तक संभाल रखा है, क्योंकि कुछ ना कुछ परमेश्वर की योजना है, और जैसा प्रभु चाहता है वैसा मेरी ज़िंदगी में होने पाएगा और होगा। मैं धीरज धरूंगी, मैं कोशिश करूंगी, मैं नहीं गिरूंगी, मैं कोशिश करूंगी, मैं उस आशीष को, उस बरकत को पाऊंगी। जो प्रभु चाहता है वो मैं पाऊंगी, जो प्रभु चाहता है वो मैं करने पाऊंगी। यदि प्रभु चाहता है कि अभी मैं धीरज धरूँ, तो ज़रूर धीरज धरना है।
ज़रूर धीरज धरूंगा, मैं कोशिश करूंगा, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, लेकिन प्रभु मुझे मदद करेगा। लेकिन एक ना एक दिन वो ज़रूर आएगा जिस दिन प्रभु खुश होगा, प्रभु देखेगा, क्योंकि लिखा है जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उद्धार उसी का होगा। उसको उद्धार मिलेगा, चंगाई मिलेगी, क्षमा मिलेगी, छुटकारा मिलेगा, आशीष मिलेगी, बरकत मिलेगी। जो कई सालों से उत्तर नहीं मिल पाए थे वो उत्तर आपको मिलेंगे। ये उत्तर जैसे इस बेटी को मिल चुका है, इसको मिल चुकी है इसकी आशीष जो इसके हिस्से की थी, इसको रखी थी, इसने परिश्रम किया, चढ़ गई, उसने पाली और पिता खुश हुआ, वाह बेटा तू बड़ी हो गई।